चलिए, तो सबसे बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। देखो, जब मेजर ऑब्जेक्टिव है ना सर्वे का, वो रिलेटिव क्वांटिटीज मतलब एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना भी एक उसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अगर हम बात करें एरिया का, ठीक है, अगर आपको किसी चीज का एरिया फाइंड आउट करना है, अगर आपको शेप नोन रहे जैसे कि ट्रायंगल, ट्रेपेजॉइड, रेक्टेंगल, तो इस टाइप के वेरियस फिगर्स के आप सर्कल, तो इसका आपको एरिया पता होता है। ठीक है, मैथ पहले पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रेपेजॉइड क्या होता है, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपका कुछ ऐसा एरिया है जो कि थोड़ा क्या टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब कि वो अननोन फिगर टाइप का है, ठीक है, ऐसा जिसमें आप मतलब ना तो ट्रायंगल का लगा सकते हैं फॉर्मूला, ना आप किसी के रेक्टेंगल का लगा सकते हैं, सर्कल का लगा सकते हैं, तो उसका आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब देखो, इसमें ना आपके पास एक माइनर इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि हम देखा था प्लानीमीटर। प्लानीमीटर जो प्लेटोमीटर भी बोलते हैं। तो प्लान्स जो होते हैं ना पास, उनका अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है, मैप का किसी का प्लान अगर फाइंड आउट करना है आपको उसका एरिया, तो आप प्लानीमीटर की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक माइनर इंस्ट्रूमेंट हो गया ये। एक आपने देखा होगा हीरोन्स फॉर्मूला। अगर आपको मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल ऐसा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर फोर्स लेके चलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है अगर आपके पास, तो इसका तो फॉर्मूला हमारे पास है हाफ बेस और आपका हाइट है फॉर्मूला। ठीक। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसको ना स्केलेन ट्रायंगल, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ना तो ए मतलब ए का लेंथ, बी का लेंथ, सी का लेंथ आपका तीनों है, लेकिन तीनों अलग अलग डिस्टेंस के हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ डिस्टेंस है ट्रायंगल जिसका सारा डिस्टेंस अलग अलग डिफरेंट है, तो आप वहां पे हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड आउट करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे आपको ए पता है, बी पता है, सी पता है, एरिया निकालना है आपको, तब सबसे पहले एस निकाल लेंगे। ये एस क्या होगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देंगे आप। ठीक है। तो यहाँ से आपका एस निकल आया। अब इस एस को आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी, इसका अंडर रूट कर देंगे आप। जो भी आएगा उस ट्रायंगल का आप एरिया आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, मतलब कि आपने मैथ में पढ़ा होगा पहले भी ये चीज। चलिए, वही चीज लिखा हुआ है इसमें। ये ऐसा कुछ होता है आपका प्लानीमीटर, दिख रहा है, ये आपका प्लानीमीटर है। तो अगर आपको अगर कोई से मान लीजिए कोई एरिया है, मान लो अगर आपको इसका एरिया निकालना होगा, इसका एरिया ऐसा, ये कुछ एरिया, इसका हमारा को एरिया निकालना है, तो आप इस प्लानीमीटर का हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में आप पुट करते हैं वैल्यूज, कितना रिवॉल्यूशन टर्न कर रहा है, सब कुछ होता है। तो वहां से क्या कर सकते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप एरिया किसी मैप का या किसी प्लान का आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक माइनर इंस्ट्रूमेंट होता है ये। नेक्स्ट आइए। अब देखो, वेरियस आपके पास मेथड्स हैं एरिया को फाइंड आउट करने के। इसमें पहला हमारे पास जो मेथड है, एरिया फ्रॉम ऑफसेट टू अ बेस लाइन। इसमें पहला हमारे पास मेथड है मिड ऑर्डिनेट रूल। क्या है मिड ऑर्डिनेट रूल? फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग, कुछ ऐसा आपके पास फिगर है, कुछ ऐसा फिगर है आपके पास, एक कोई आपके पास एरिया है, कुछ इरेगुलर बाउंड्री है इसमें ऐसा करके, ये इरेगुलर बाउंड्री, इसकी बाउंड्रीज कैसी है, इरेगुलर है। ये ऐसा इस शेप का अगर आपको कोई बोल दे कि आप एरिया निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? ऐसा कुछ शेप का आपके पास एरिया आपको नोन तो है नहीं। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मिड ऑर्डिनेट रूल लगा के आप क्या कर सकते हो, इसका एरिया फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन इसमें क्या है, इस वाले में जब आप मिड ऑर्डिनेट रूल लगा के इस वाले फिगर का अगर आप एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसकी बाउंड्रीज है, जो इसकी बाउंड्री है, इनको ऐसा ना मान के आपको एक एवरेज स्ट्रेट बाउंड्री लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक आप एवरेज स्ट्रेट बाउंड्री ले लोगे इसमें। ठीक है। तो मान लीजिए एक आपने कोई इसमें स्ट्रेट ऐसा बाउंड्री ले लिया, मान लिया कि ऐसा कोई स्ट्रेट बाउंड्री ये अब यहाँ पे आपने बोल दिया ये कोई आपका ऑर्डिनेट है, ये आपका कोई ऑर्डिनेट है, आपका ये कोई आपका एक ऑर्डिनेट है, ये कोई आपका ऑर्डिनेट है, ये आपका कोई ऑर्डिनेट है, ये सारे आपके ऑर्डिनेट्स आ गए, ये आपका ऑर्डिनेट है। ठीक है। मतलब कि जितना भी आपका ये पूरा लाइन है, इसको आप नंबर ऑफ इंटरवल्स में बांट दें, कितने इंटरवल्स बढ़ रहा है वो आप देख लेना। ठीक है। तो मान लो आपने यहां से यहां तक का लेंथ मान लीजिए आपका 50 है, 50 है, तो आपने जो है 50 को आपने डिवाइड कर लिया, मान लिया आपने किया किससे, 10 से किया मान लो।
तो कितने आएंगे पास? 5 आप बनना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 ज्यादा हो गया ये। नहीं, ठीक 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 है। हाँ, ये 5 हो गया ना, तो ठीक, तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 है, डिवीजन हो गया आपके पास। तो ये आपका, ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं डिवीजन। तो ये आपके एक एक डिवीजन हो गए। ये पूरा इसका लेंथ मान लीजिए 50 है, तो आपने 50 क्या कर लिया, मान लीजिए बोले आपने कि हम क्या कर रहे हैं, 10 10 के इंटरवल में बांट दिया, तो अब आप 5 है, ऑफसेट बन गए। तो एक ऑफसेट ये बन गया आपका, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, ठीक है, नंबर ऑफ ऑफसेट्स हो गए आपके पास। और ये आपके पास डिवीजन हो गया ऐसे करके। ठीक है। अगर आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया कितना होगा इस फिगर का, तब क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे सारे ऑर्डिनेट का, और उसको जो भी आपका बेस लाइन है, मतलब यहां से यहां तक का जो लाइन है, इस लेंथ से क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, एरिया मिल जाएगा। अब आप ऑर्डिनेट्स का आपको एवरेज लेना है, मतलब से मान लीजिए इसका लेंथ y1 है, इसका y2 है, इसका y3 है, इसका y4 है, इसका y5 है, इसका y6 है मान लीजिए। तो अगर आपको इसका आपको एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे आप, इस वाले के लिए एवरेज कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा इसका एवरेज, इसका एवरेज कहीं यहाँ पे आएगा, इसका कहीं पे यहाँ पे आएगा, इसका कहीं यहाँ पे आएगा, इसका कहीं यहाँ पे आएगा। मतलब कैसे निकालेंगे आप, अगर मान लो इसको बोल रही हूँ एच है आपका, ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 है, तो क्या करेंगे आप H1 निकालने के लिए y1 प्लस y2/2 करेंगे क्या, सेम H2 क्या करेंगे आप, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 करेंगे क्या, ऐसे करके आपको H1 H2 सब मिल गया, मतलब सारा का आपने एवरेज निकाल लिया, एवरेज मतलब कि आपने इस H1 निकाल लिया, H2 निकाल लिया, इन सारे को आप जोड़ दो, इन सारे को क्या कर दो आप, जोड़ दो, और जितना भी आपके पास बेस लाइन का लेंथ है इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एरिया निकल आएगा किससे, मिड ऑर्डिनेट रूल से। ठीक है। ये पहला तरीका हो गया एरिया को निकालने का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए, इसे मैं डायग्राम बना के समझाया है। ये आइए, ये आपका है एवरेज ऑर्डिनेट रूल। ये कौन सा रूल है आपका, एवरेज ऑर्डिनेट रूल। ठीक। इसमें जो आपके पास फिगर बनी हुई है वो इरेगुलर बाउंड्रीज ही है मान लीजिए। इसमें कैसा रहेगा, जो बाउंड्रीज मान लीजिए ऐसा कि आपका इरेगुलर ही ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ फिगर है, इसका आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक। इसमें हम क्या क्या मान लेते हैं, जो बाउंड्रीज है आपकी, जो बाउंड्री है कैसी है, स्ट्रेट है, इसमें भी मानते स्ट्रेट ही है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करोगे आप, सर के पास एक ऑर्डिनेट ये है, एक ऑर्डिनेट ये आया मान लीजिए, एक ऑर्डिनेट आपका ये है, इसको आपने सुटेबल ऑर्डिनेट से बांट दिया है मान लीजिए ये। ठीक, ये डिवीजन डी है, ये डी है, ये डी है, ये डी है, ये डी है, मतलब इनका आप एवरेज नहीं करोगे, मतलब ऑर्डिनेट्स का आप एवरेज नहीं निकालोगे, सारे ऑर्डिनेट्स को ले लोगे, सारे ऑर्डिनेट्स का आप एवरेज करोगे। ये कर दिया आपने, डिवाइड कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 1 2 3 6 हो गया, तो 6 से डिवाइड, ए हो गया एवरेज इसका, और इसको लेंथ और बेस लाइन से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको लेंथ निकालना कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब कि 5D बोल सकते हैं इसको आप, इसका लेंथ। क्लियर है क्या। ठीक है। चलिए, ये हमने देख लिया मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट क्या करते हैं आप, इन दोनों का आप मिड को लेते हैं। ठीक। एवरेज वाले में जितने भी आपके पास ऑर्डिनेट है सारे का आप एवरेज ले लोगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चाहिए, वही आपका डायग्राम एक्सप्लेन किया है इसको भी, ट्रेपोजॉइडल रूल। ये आपका ये ट्रेपोजॉइडल रूल है, तीसरा तरीका है आपको एरिया को फाइंड आउट करने का। इसमें हम ये लेके चलते हैं कि जो आपका जो फिगर है कुछ ट्रेपोजॉइड शेप का बनेगा इसमें। ठीक है। बाउंड्रीज कैसी हमारी, स्ट्रेट ही होने को है, मतलब आपने इसमें किया है, जो भी आपका बाउंड्री है उसको आपने कैसे कुछ, ये ऐसा स्ट्रेट जरूरी है, कुछ भी हो इस टाइप का बना हुआ है, ऐसा स्ट्रेट कर्व्ड नहीं है ये, ऐसा कुछ अगर बाउंड्री है, ऐसा माना आपने इसमें, तो ये कुछ आपका ट्रेपोजॉइड शेप का आपका बन रहा है एक जो एरिया, उसका कैसा है, ट्रेपोजॉइड शेप है। ठीक है। तो इसमें हम ट्रेपोजॉइडल रूल लगा सकते हैं। ये थोड़ा जो हमने प्रीवियस 2 रूल देखा ना, एवरेज ऑर्डिनेट और मिड ऑर्डिनेट, उससे ये थोड़ा एक्यूरेट रूल है। ठीक है। इसमें क्या करते हो आप, इसमें क्या करते हो, अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है,
एरिया आपको निकालना है, इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला जो लगाते हैं, यहाँ हो जाएगा डी, यहाँ रहेगा आपका y1 प्लस yn/2, और प्लस कर दोगे आप किससे, y2, y3, y4 और आगे जो भी जितने भी आपके पास y हैं, ये आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला है। मतलब जो भी आपका स्टार्टिंग का ऑफसेट है और जो आपका लास्ट, जैसे कि आपका ये मान लीजिए y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है और ये मान लीजिए y5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 के वैल्यू जो रहेगा वो y1 हो जाएगा, yn क्या होगा, जो लास्ट में y5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इस हिसाब से पुट करूं तो हो जाएगा y1 प्लस y5/2 प्लस हो जाएगा y2 प्लस y3 प्लस y4। ये इसका आप सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा, या फिर डी भी रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर में, जिसमें भी दिया रहेगा आपको वाई, ठीक है। यहाँ डी क्या है आपका, डी क्या है आपका डिवीजन, मतलब इसका इसका आपका जितना भी वैल्यू होगा उसको आप डी बोलेंगे, क्लियर है। इस डी का जो भी वैल्यू होगा उसको आप यहाँ पुट कर देगा आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ यहाँ 100 है आपका, यहाँ आपका 101 हो गया, ये आपका 102 है, आपका 103 है, आपका 104 है, मतलब डी कितना हो गया आपका यहाँ, इसके हिसाब से अगर यही क्वेश्चन होता आपके लिए तो डी यहाँ पे कितना हो जाता, 100 है, यहाँ 101, तो एक का डिफरेंस यानी कि डी आपका 1 हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा वो चीज, ठीक है, डी क्या है बोल के। ये क्लियर हुआ। इसमें क्या रहेगा, जो आपकी ये जो बाउंड्री कैसी स्ट्रेट है, बस इसमें भी ध्यान दें, जो बाउंड्री से आपकी कैसी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन से जो भी आपके ऑर्डिनेट है उसको आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कराएंगे इसमें ट्रैपेजॉइडल रूल में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑफसेट है, आपका लास्ट ऑफसेट, और बाकी सारे रिमेनिंग ऑफसेट्स हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है सिम्पसन 1/3 रूल बोलते हैं इसको, सिम्पसन सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो बाउंड्री होगी आपकी, इसमें जो बाउंड्रीज होंगी आपकी वो कुछ कर्व्ड होगी। बाउंड्री कैसी रहेगी इसमें, स्ट्रेट ना हो, कैसी होगी, कर्व्ड बाउंड्री, कर्व्ड बाउंड्री। और अगर आपको पूछे कि शेप कैसा होगा, तो ये सिर्फ होगा आपका पैराबोला टाइप का होगा, पैराबोला। बाउंड्री इसमें इससे पहले जितने भी हम देखे सब में हमने स्ट्रेट बाउंड्रीज का बात किया, लेकिन अगर हम सिम्पसन 1/3 रूल में आते हैं, इसमें जो बाउंड्रीज होगी आपकी वो क्या होगी, स्ट्रेट होगी, सॉरी कर्व्ड होगी, ध्यान देंगे। अगर शेप पूछे आपसे तो वो पैराबोला आपका शेप होगा, ठीक है। जो इसका बनता है फॉर्मूला, इसमें अगर आपको एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला बनता है d/3 हो जाता है, ब्रैकेट में रहेगा y1 प्लस yn प्लस 4 के साथ रहेगा आपका सारे ऑड इवन वाले y4 y6 प्लस सो ऑन, प्लस 2 के साथ रहेगा आपका जितने आपके पास ऑड है y3 y5 y7 एंड सो ऑन, इस टाइप। ये आपका एरिया का बनता है फॉर्मूला d/3, डी सेम आपका यहां से यहां तक का जो भी लेंथ होगा उसको आप डी बोल देंगे, ठीक है। y1 मतलब स्टार्टिंग वाला ऑफसेट का जो वैल्यू होगा, yn मतलब जो लास्ट ऑफसेट होगा उसका जो भी वैल्यू होगा, बाकी आपका बीच का जितना भी इवन है आपका y2 y4 y6 वो सारे 4 आ जाएंगे, और 2 के साथ जितनी आपके पास ऑड ऑड वैल्यूज y3 y5 y6 इसको आप क्या करेंगे 2 के साथ ले लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करोगे तो ज्यादा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। चलो, सिम्पसन में आप एक चीज ध्यान देंगे कि जो इसमें एक नोट है, इंपॉर्टेंट है ये, कि सिम्पसन 1/3 रूल इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ डिविजन्स आर इवन। इसको हम जनरली कब यूज करते हैं, जब आपके नंबर ऑफ डिविजन्स कैसे हो, इवन हो, मतलब कि नंबर डिवीजन मतलब कि ये 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हुआ ना, तो या 5 जगह पर डिवीजन है, तो इसमें आप अपना सिम्पसन 1/3 रूल नहीं लगा सकते। ये कब लगता है, ये कब लगता है, जब आपके पास इवन हो, जैसे ये एक डिवीजन हो गया, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, चौथा डिवीजन, पांचवा और ये छठवां, जब भी आपके पास इवन डिवीजन हो, अगर डिवीजन आपके पास इवन होगा तो ऑफसेट क्या हो जाएगा आपके पास, एक ऑफसेट, दो ऑफसेट, तीन ऑफसेट, चार ऑफसेट, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। तो ऑफसेट जब भी आपका डिवीजन की बात करेंगे तो वो होना चाहिए इवन, अगर ऑफसेट का बात करें तो वो होना चाहिए आपका ऑड, किसके लिए, सिम्पसन 1/3 रूल के लिए।
अगर ये आपको मिल रहा है वैल्यू, तब आपका एप्लीकेबल है वाला मेथड, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है। इसमें बाउंड्री हो गया, कुछ कर्व्ड हो गया आपकी, कर्व्ड, कर्व्ड बाउंड्री, पैराबोला शेप, ठीक है, कर्व्ड शेप भी बोल सकते हैं उसको, पैराबोला शेप भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है। अगर जो इसको अगर मैं और लिखूं फॉर्मूले के टर्म पे, तो जो फॉर्मूला आपका है वो a = d/3 है। इसमें रहेगा आपका फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट, प्लस लास्ट ऑफसेट, ठीक है, प्लस 4 के साथ रहेगा जितने भी आपके पास इवन ऑफसेट है, इवन ऑफसेट को आप ऐड करेंगे, प्लस 2 के साथ जितने आपके पास ऑड ऑफसेट है उसको आप ऐड करेंगे। इससे आप क्या करेंगे, अपना एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक, जैसे मान लीजिए आपका y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है, ये y6 है, ये y7 है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, y1 प्लस y7। ठीक, देखो फर्स्ट ऑफ इट वो y1, लास्ट हो गया आपका y7, डी डी रहेगा आपका d/3 यहाँ पर रहेगा। ठीक, प्लस 4 जो भी इवन है आपके पास, ये आपका इवन हुआ, दूसरे कलर से करूं उसको कर मैं, तो ये आपका एक इवन है, ये इवन है और एक ये इवन है, तो यहाँ आ जाएगा y2, y4 और y6। ठीक है, और अगर मैं प्लस करूं 2 के साथ, तो जितने आपके पास ऑड बच रहे हैं, जो भी आपके पास ऑड बच रहा है, एक बच रहा है कि y1 भी ऑड है, 1 तो की ऑड होता है ना, लेकिन क्या है ये तो हो चुका है स्टार्टिंग में, तो ऊपर नहीं लेंगे। बच गया है 3 और बच गया है आपका 5, तो यहाँ पे आ जाएगा y3 प्लस y5। इसको आप करते जो भी आपका आंसर था वो आपका आंसर हो जाता है सॉल्व करने के बाद। क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास मेथड्स हो गए एरिया को फाइंड आउट करने के, किसी भी अगर इरेगुलर आपके पास अगर बाउंड्री है, तो मिड ऑर्डिनेट, एवरेज ऑर्डिनेट, ट्रेपोजॉइडल रूल और आपका सिम्पसन वन थर्ड रूल से आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम पे। अब हमको वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है, उसका मेजरमेंट करना है। ठीक है, चलिए, तो कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेरियस क्वांटिटीज आर डन फॉर वेरियस पर्पस ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ वेरियस इंजीनियरिंग वर्क। बहुत सारे इंजीनियरिंग वर्क के लिए हम लोग को उसकी क्वांटिटी यानी कि वॉल्यूम भी हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे आपको हाईवे का इम्पैक्टमेंट बनाना है, रेलवे का इम्पैक्टमेंट बनाना है, रिजर्वायर की कैपेसिटी निकालनी है आपको, या फिर आपको जो माइंस होते हैं उसका आपको वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना है, कितना मिट्टी खोद के बाहर निकाल रहे हो, स्टोरेज की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उन सबको कैलकुलेट करने के क्या होता है आपके पास, आपको वॉल्यूम को भी मेजरमेंट करने के आपके पास डिफरेंट तरीके होने चाहिए। रेगुलर फिगर्स होते हैं तो उनका तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, लेकिन जो इरेगुलर फिगर्स होते हैं उनको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं अर्थ वर्क कैलकुलेशन का, अर्थ वर्क मिट्टी का काम कितना होगा अगर आपको निकालना है, अर्थ वर्क कैलकुलेशन, तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं। एक आपके पास है मिड सेक्शनल मेथड, मिड सेक्शनल मेथड, नेक्स्ट है मीन सेक्शनल मेथड, मीन सेक्शनल मेथड, और एक आपके पास है प्रिज्मोइडल मेथड, प्रिज्मोइडल मेथड। ठीक, मान के चलिए कुछ ऐसा आपके पास है, एम्बैकमेंट जैसा है कुछ ये, थोड़ा सा जूम करना, ऐसा कुछ। इसका विड्थ मान लीजिए बी है, और बाकी अगर आपने इसको सुटेबल अगर अलग अलग डिवीजन से बांट दिया है, तो ये यहाँ से ये लेंथ भी हो सकता है, ये एल हो आपके पास। ठीक, अगर आपको इतने का निकालना है कि इसमें कितना मिट्टी लगेगा टाइप का कुछ आपको फाइंड आउट करना है। ठीक,
तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें जो सबसे पहला तरीका आपके पास है मिड सेक्शन, उसको देख लेते हैं। डायग्राम तो क्लियर हो गया ना? मिड सेक्शनल मेथड। इसका अगर मैं थोड़ा डायग्राम बनाऊं, अगर देखो मैं इसका अगर, ये तो आपका पूरा लेंथ में हो गया ना, मतलब पूरा आपके थ्री टाइप में हो गया, ये सामने का टाइप का दिख रहा है और ये पूरा से लेंथ में जा रहा है। लेकिन अगर इसको काटूं, इसका जो क्रॉस सेक्शन, तो कैसा होगा वो? ट्रेपोजॉइड शेप का बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा इसका शेप। कुछ ऐसा बनेगा इसका शेप। इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूं, लेंथ तो आगे वो है जितना है, ठीक है। अगर मैं इसके ये सेक्शन की बात करूं, तो ये आपका विड्थ हो जाएगा बी। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, तो ये एक ट्रायंगल बन गया आपका, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, बीच का पर है रेक्टेंगल है, ऐसा कुछ है क्या? इसकी हाइट मान लीजिए ये आपका डी है, ये डेप्थ जो है आपके, इसका ये डी है। अगर आपको ये पता रहे स्लोप वन इन ये एस कितना है, ये मान लीजिए वन है, तो ये आपका एस है मान लीजिए, ठीक है। वन इन एन बोलता है जैसे अपन, वैसा कुछ है मान लो ये, ठीक। अगर ये वन है और ये एस है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ? अगर ये मेरा वन है तो मैं ये एस है, तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो सिमिलर ट्रायंगल्स में निकाल सकती हूँ, तो ये मेरा एस इंटू डी आ जाएगा क्या? सेम ये भी आपका एस इंटू डी हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा ना? होगा ना यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? अब देखिए, ये जो डिप डेप्थ है डी, ये जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है। जो इस वाले में जो मिड सेक्शन मेथड की बात करते हैं, तो यहाँ का मान लीजिए डेप्थ, अगर मैं इस वाले सेक्शन की बात करूं, तो यहाँ का अगर डेप्थ मेरा डी वन है, तो यहाँ का जो डेप्थ होगा इस वाले सेक्शन का, मान लीजिए डी टू होगा, यहाँ का क्या होगा? डी टू होगा। तो मैं क्या करूंगी, इस डेप्थ और इस डेप्थ क्या करूंगी, मैं एक मीन वैल्यू ले लूंगी। क्या ले लूंगी? मीन वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं डी मिड की बात करूं या मीन की बात करूं, तो क्या हो जाएगा वो? D1 प्लस D2/2 हो जाएगा क्या? और इसी में वो मेरे को क्वांटिटी और वॉल्यूम निकालना है। क्वांटिटी और वॉल्यूम अगर मेरे को ये फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? अगर मैं इस वाले एरिया का अगर मैं बोलूं, तो क्या है ये मेरा? अगर पूरा वॉल्यूम की बात करें, तो जो भी क्रॉस सेक्शन आपका एरिया है इनटू कर देंगे आप वॉल्यूम, करोगे ना यही चीज? इस क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर आपने क्या कर दिया, सॉरी सॉरी, लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे, इस एरिया में अगर आप लेंथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें आप लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा ना? लेंथ। इस फिगर से देखो, आपको यहां से यहां तक का निकालना है कितना मिट्टी लगा इसमें। आपको यहाँ पे इस वाले जोन में कितना मिट्टी लगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये पूरा कितना आपने मिट्टी भरा, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक सेक्शन में, यहाँ से तक का लेंथ आपका एल है। अगर आप इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया फाइंड आउट कर लें और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। मिल जाएगा ना, बस वही करना है हमको। तो इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया का बात, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा आपका, अगर हम इसको काटोगे बीच से, बीचों बीच से, ठीक। अगर आप यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे अगर आप निकालते हैं, तो यहाँ पास दो फिगर दिख रहा है। एक आपको दिख रहा है रेक्टेंगल का एरिया, एक मिल रहा है आपको रेक्टेंगल का एरिया, प्लस मिल रहा है आपको दो ट्रायंगल, एक पास एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। तो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल होगा क्या? समझ में आ रहा है ना ये? इनटू कर देंगे आप लेंथ, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा आपका? ये तो हो जाएगा बी, ये हो जाएगा डी, मतलब ये हो गया आपका बी इंटू डी। प्लस अगर आप ट्रायंगल के एरिया का बात करें, क्या होता है आपका? हाफ बेस इंटू हाइट होता है क्या? तो दो है, तो टू इंटू हाफ बेस, बेस आपका कितना है? एस इंटू डी है, एस डी इंटू हाइट, हाइट क्या आपका? डी है, ये डी कर दिया आपने। इंटू हो गया आपका लेंथ, इंटू हो गया आपका लेंथ। लेकिन यहाँ पे आप जब डी का बात करें, तो डी आपका क्या रहेगा? ये रहेगा मीन।
ठीक है, जब भी आप आगे लिखेंगे तो डी आपका, ये डी आप मीन पे लिखेंगे, ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ बन गया आपका बी डी प्लस ये टू कट गया आपका, कैंसल हो गया, यहाँ बन गया आपका एस डी स्क्वायर बन गया ये, इनटू बन गया आपका लेंथ। तो यही आपका फॉर्मूला है वॉल्यूम के लिए मिड सेक्शन मेथड से। क्या फॉर्मूला है? बी डी मीन हो जाएगा, ठीक है, मिड हो जाएगा या मीन हो जाएगा, एस डी मीन का स्क्वायर इनटू लेंथ। ये कर देंगे आप तो आपको इस फिगर का वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना मिट्टी का काम हुआ है वो आप इस फॉर्मूले से मिड सेक्शन मेथड से निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? जो दूसरा हमारा मेथड था, देखिए मिड के बाद हमारा मीन सेक्शनल मेथड। अगर आपको मीन सेक्शनल मेथड से निकालना है, क्या फॉर्मूला अपने पास है? मीन सेक्शनल मेथड, मीन सेक्शनल मेथड, ठीक। अगर मैं इसका बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा? मीन सेक्शनल एरिया, सॉरी एरिया भी है इसमें, मीन सेक्शनल एरिया। आप एरिया का मीन करते हैं इस वाले में, इरेजर चाहिए मेरे को। मीन सेक्शनल एरिया मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आप A1 निकालेंगे, पहले आप एरिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? सेम जो हमने देखा है ना, फॉर्मूला क्या था आपके पास? B, यहाँ पे A1 का वाला हो जाएगा बी डी वन प्लस एस डी वन का स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया। अगर आप A2 का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? बी डी टू प्लस एस डी टू का स्क्वायर हो जाएगा। A1 A2 समझ में आ रहा है ना आपको? सबने ये फिगर बनाया था ना, ये। तो यहाँ का आपका जो भी डेप्थ है वो D1 है, और यहाँ का जो डेप्थ आपका D2 है, और यहाँ से तक का लेंथ आपका L है। तो अगर आप मीन सेक्शनल एरिया का बात करते हैं तो यहाँ का जो भी विड्थ होगा बी D1, जो भी आपका स्लोप होगा इंटू D1 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका यहाँ का एरिया आ गया। और आप यहाँ का एरिया निकालेंगे, दोनों का आप कर देंगे, फिर मीन कर देंगे, AM निकाल लेंगे आप। ये क्या होगा आपका A1 प्लस A2/2 हो जाएगा। ये आपका ये मीन आ गया। बाकी जब आपको वॉल्यूम निकालना है क्या कर देंगे आप? ए मीन में आप लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो गया मीन सेक्शनल एरिया मेथड। आपने एरिया का इस बार मीन निकाल लिया, आपने एक बार इस वाले सेक्शन का एरिया निकाला, एक बार इस सेक्शन का एरिया निकाला, दोनों का आपने एवरेज कर दिया यानी कि मीन निकाला, और उस मीन से आपने लेंथ को मल्टीप्लाई किया तो आपको वॉल्यूम मिल गया आपका। ये क्लियर है क्या? नेक्स्ट पे आइए। इसके बाद एक और फॉर्मूला हमारे पास है वो कि प्रिज्मोइडल मेथड है। क्या है आपके पास? प्रिज्मोइडल मेथड। तीन तरीका से आप अर्थ वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिज्मोइडल मेथड, ये आपका है प्रिज्मोइडल मेथड। इसमें बिग फॉर्मूला हमारे पास है, बस वो पुट कर देना है अपन को। जो फॉर्मूला है इसके लिए क्वांटिटी निकालने का, वॉल्यूम निकालने के लिए L/6 है A1 प्लस A2 प्लस 4AM, ये फॉर्मूला है। क्या है? L/6 ब्रैकेट में A1 प्लस A2 प्लस 4AM, AM समझ रहे ना, ए मीन, ठीक। A1 क्या हो जाएगा आपका? A1 क्या हो जाएगा? सेम B1 D1 प्लस S D1 का स्क्वायर। A2 क्या हो जाएगा आपका? B2, सॉरी बी तो आपका सेम ही रहेगा, बी अगर सेम है तो सेम ही रहेगा, अगर चेंज होगा तो आप उसको चेंज वाला ले सकते हैं, जनरली सेम रहता है। बी D2 प्लस एस D2 का स्क्वायर, ये आपका A2 आ गया। और AM क्या हो जाएगा आपका? ए मीन क्या होगा जब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे आप? तो ये हो जाएगा आपका B इंटू डी मिड प्लस एस DM का स्क्वायर। ये मीन वाला आपने क्या ले लिया? DM कैसे निकालोगे आप? तो D1 प्लस D2/2 कर दोगे आप, तो यहाँ से आपका ए मीन आ जाएगा। यहाँ पे आप A1 पुट करेंगे, यहाँ A2 पुट करेंगे, यहाँ ए मीन पुट करेंगे, यहाँ पे पास 4 से मल्टीप्लाई भी है, और यहाँ L/6 है, L आपका लेंथ है। बस पुट कर देंगे, यहाँ से आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं प्रिज्मोइडल मेथड से। अब डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा है, ठीक है। क्लियर है क्या यहाँ तक?
यहाँ तक क्लियर है क्या? एक बार मैं चैट देख लेती हूँ, 2 सेकंड। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ही बचा है इसमें अब। क्लियर। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, अभी तो सिर्फ बता रहे हैं। हाँ हाँ नीरज, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, जब फॉर्मूला पुट करोगे तो। फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसडी। एसडी कैसे हुआ मैम? अच्छा, वो समझ में नहीं आया था क्या, एस और डी कैसे हुआ? मैं बता दूंगी। आयुष ज्यादा नहीं बचा है, हो जाएगा। नहीं नहीं, फोर फोर के साथ ऑड नहीं होगा ना, फोर के साथ आपका इवन रहेगा, टू के साथ आपका ऑड रहेगा। हर्ष, अगर सिम्पसन से ही आपको बनाना है और अगर नंबर ऑफ ऑफिस से आप लिखे हो ना इवन हो गया तो क्या करेंगे? तो उसके लिए फिर ना क्या होता है, जहां तक आपका ऑड है ना उसको आप सिम्पसन से बनाइए, फिर बाकी को आप जो जितना बच रहा है ना उसमें आप दूसरा कुछ लगाइए, ऐसा भी होता है। ठीक है। हाँ हाँ, जैसे कि आपका अभिनव, जैसे कि आप A1 बोल रहे, ऐसे Y1 है फिर Y2 है, तो टू आपका इवन हो जाएगा, फिर फोर आपका इवन हो जाएगा। हाँ, थर्ड को ऑड। ऑड के साथ नहीं, और देखो, मैं जहां तक जिस बुक से पढ़ी हूँ उसमें तो भाई फोर के साथ इवन है। डी ऑलवेज इक्वल। हाँ, डी सानू आपका इक्वल रहेगा, ठीक है। जो डी है ना आपका डिवीजन, डिवीजन का जो भी वैल्यू होगा से आपका अगर आपको देगा, या तो आपको बोलता है कि आपका डिवीजन इतना है, जैसे कि आपको दे देगा डी, या फिर कभी कोई एच भी बोलता है उसको, अगर 5 है तो वो सबके लिए 5 रहेगा। या आपको जैसे मान लो जैसे कंटूर वाला क्वेश्चन बनता है, उसमें बोलता है कि मान लीजिए 101 का इंटरवल है, फिर 105 है, फिर 102, तो आपको समझ में आएगा कि 5 5 का डिफरेंस तो आप निकाल सकते हैं वहां से। हाँ देखो, सिम्सन वाले में ना आपको, सिम्सन वाले अगर आपको अप्लाई करना है तो वहां पे आपके ऑफसेट ऑड होना चाहिए। अगर ऑफसेट ऑड नहीं होता है, इवन हो जाता है, तब भी वैसा क्वेश्चन बनता है। जहां तक आपका ऑड है वहां तक को तो आप सिम्सन लगा दो, बाकी वाले में फिर आप ट्रेपोजॉइड या किसी और मेथड से निकाल के फिर आप दोनों को ऐड कर दो, ऐसा करके करते हैं। हाँ, डिफरेंस जो होगा उसको आप डी ले लेंगे, ठीक है आकाश। ऑफसेट मतलब, ऑफसेट में जो डिस्टेंस मैं बोल रही हूँ ना वो आपका ऑफसेट है। फॉर्मूले पे फॉर्मूला, थोड़ा थोड़ा जो ज्यादा फॉर्मूला है। मैम बहुत फास्ट मत करिए। हाँ भूपेश, लगभग लगभग जितना न्यूमेरिकल्स आप लोगों का आता है ना वो मैक्सिमम पोर्शन हो चुका है, फोटोग्रामेट्री बचा है ना, फोटोग्रामेट्री से भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। ठीक। और किसी कुछ और है क्या? अनुराग, सिम्पसन में टू के साथ इवन होता है? मैं तो बीसी पूनमिया को फॉलो करती हूँ, उसमें तो फोर फोर के साथ इवन दिया। बहुत लोग टू के साथ इवन बोल रहे हैं, मैं एक बार और चेक कर लूंगी भाई, ये बहुत लोगों का ये सवाल है। आप लोग कौन से बुक से बोल रहे हो ये जो? हाँ हाँ, विस्बैच मेथड से बनता है क्वेश्चन, वो तो आपको कोरिलेशन में आ जाएगा टॉपिक, ठीक है। मैम मैथ्स में भी सिम्पसन है? अच्छा ओके। दो सेकंड, एक बार और बुक देख लेती हूँ, कहीं गलत ही तो नहीं लिखवा दी है।
जहाँ तक मेरे को तो लग रहा है तो इवन होना चाहिए। 2 सेकंड। मेरे पास बीसी पूनमिया है और इसमें तो 4 के साथ इवन को लिया है, 2 के साथ ऑड को लिया है। योगेश सबने 4 टाइम्स में इवन होता है शायद। तो मैं बीसी पूनमिया मेरे पास बुक है और उसमें 4 के साथ इवन है, 2 के साथ ऑड है। हाँ, बीसी पूनमिया में 4 इंटू इवन है। ठीक है, देखो चेक कर लेते हैं एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर अगर जैसा इसमें बोल रहे हैं ना कि 4 के साथ ऑड वाला, तो मैं चेक कर लेती हूँ। जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो अपन फिर 4 ऑड अगर होगा तो, नहीं तो जहां तक मेरे को लगता है इवन होता है। ठीक है, या मैं नेट वेट से भी चेक कर लूंगी। ठीक है, चलिए एक बार इसको मैं थोड़ा सा क्लियर बता दूंगी। नेक्स्ट अभी आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ये खत्म करना है आज, क्योंकि जितना आप ये लेट करेंगे। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.